पेपर बेस्ट। भूगर्भ शास्त्र का जनक कौन है? अब देखो यही वो क्वेश्चंस हैं जो आपको गलत सही में बांट देंगे। बताओ, डी ला ब्लास या एरोस्थनीज या जेम्स हटन, ठीक है ना। एक बात तो जान लो, ये जो ब्लास साहब है ना, ये मानव भूगोल के जनक हैं। किसके जनक माने जाते हैं? मानव भूगोल का जनक, ठीक है ना। मानव भूगोल का जनक इनको कहा जाता है, मानव भूगोल का जनक। एरोस्थनीज सिंपल जियोग्राफी, फादर ऑफ जियोग्राफी हैं, ये भूगोल के जनक हैं। और तुम क्वेश्चन का तरीका देखो कि ये तीनों तीन अलग अलग ईयर के पेपर में पूछे गए हैं, तो मैंने कहा कि एक साथ ले आओ, एक साथ लाओ और तब आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो कितने लोग गलत किए हो, मैक्सिमम लोग एरोस्थनीज की तरफ गए हो। क्यों? क्योंकि जबकि ये भूगोल के पिता हैं, ऐसे ही एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन में गलती होती है, कोई अलग तरीके से गलती नहीं होती है, इसी तरीके से गलती होती है। क्योंकि आपने ये नाम ज्यादा सुना था इसलिए आपने ये नाम टिक किया, जबकि राइट आंसर है जेम्स हटन। जेम्स हटन। अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, अदरवाइज मत करिएगा, जितने लोग यहां मौजूद हो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। गोल्डन रॉक रेलवे वर्कशॉप कहां स्थित है? बताइएगा। अभी इस तरीके के क्वेश्चन चाहे पुलिस की भर्ती हो, रेलवे की भर्ती हो, एसएससी की, आते ही रहते हैं। गोल्डन रॉक रेलवे वर्कशॉप कहां स्थित है? देखो बेंगलुरु की अगर बात करें तो रेल व्हील फैक्ट्री, ठीक है ना, रेल व्हील फैक्ट्री, ये रेल व्हील फैक्ट्री यहां पे है बेंगलुरु, रेल व्हील फैक्ट्री यहां पे है सर। रायबरेली सबको पता है, जहां से आपके कांग्रेस के कभी सोनिया गांधी जी तो कभी राहुल गांधी जी सांसद बनते रहते हैं। मॉडर्न कोच फैक्ट्री है यहां पे, जो सबसे आधुनिक मॉडर्न कोच फैक्ट्री ये यहां पे पड़ती है। मॉडर्न कोच फैक्ट्री ये यहां पे पड़ती है लल्ला, मॉडर्न कोच फैक्ट्री। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ये सर कहां? अच्छा इसी तरीके के क्वेश्चन, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ठीक है ना, कोच फैक्ट्री, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। राइट आंसर तिरुचिरापल्ली। गोल्डन, ये तिरुचिरापल्ली कहां पड़ रहा है सर? तमिलनाडु में। ये दोनों तमिलनाडु में हैं, ये भी तमिलनाडु में है, ये भी तमिलनाडु में है। अब तुमको यहां पे देखना होगा कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पूछ रहा है या गोल्डन रॉक रेलवे वर्कशॉप पूछ रहा है। रॉक से एक बात और, रॉक मेमोरियल जो विवेकानंद जी से रिलेटेड है वो भी तमिलनाडु में है ना, तमिलनाडु में रॉक मेमोरियल विवेकानंद जी से रिलेटेड वो भी। तो राइट आंसर इसका क्या बना सर? राइट आंसर बना तिरुचिरापल्ली, ठीक है ना, तिरुचिरापल्ली इसका राइट आंसर बना। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। डी ऑप्शन, विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? सोच समझ के बताना सर। फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू तो होता है m इंटू ए, ठीक है ना। अगर हम फोर्स की बात करें तो m इंटू ए, F इज इक्वल टू m इंटू ए। मतलब सर ये तो नहीं हुआ, हुआ ये नहीं हुआ। और जो ऋणात्मक त्वरण होता है वो क्या होता है? एक्चुअली इट इज अ मंदन, ठीक है ना, इसे हम लोग मंदन कहते हैं, ऋणात्मक त्वरण को हम लोग मंदन कहते हैं। अब या तो बी सही होगा या तो ए। विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? सोच समझ के आंसर दो, कोई वैसा नहीं है सर। वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन की दर, इसको क्या कहते हैं? तो सर इसको हम लोग त्वरण कहते हैं, इसको हम लोग त्वरण कहते हैं। राइट आंसर वेग होगा, ठीक है ना। विस्थापन के परिवर्तन की दर को व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। अच्छा अब यहां पे गति के वो जो हम हमेशा आपको तीन समीकरण बताते हैं वो भी याद रखना। पहला समीकरण कहा जाता है v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा समीकरण जो होता है लल्ला s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ना, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as प्लस 2as, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये आपका हो गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आएंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। सी ऑप्शन, निम्न में से कौन उप प्रधानमंत्री पद पर कभी नहीं रहे? इतने दिन से तैयारी कर रहे हो, अब तुम यूपी पुलिस देने चले जाओ, चाहे तुम रेलवे एएलपी की आज वैकेंसी आ गई है, शाम तक सुबह शॉर्ट नोटिस आई थी, शाम में अब ऑफिशियल नोटिस भी आ चुकी है, और भी कोई तरीके की वैकेंसी दो, ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे। बताओ निम्न में से कौन उप प्रधानमंत्री पद पर कभी नहीं रहे? वाई बी चौहान जी, देखो कई लगा है ये रहे हैं, वाई बी चौहान जी, चौधरी देवीलाल जी, वो चौधरी देवीलाल जी तो दो बार रहे हैं, ये तो 2 बार रहे हैं, ठीक है ना।
ये भी रहे हैं, ये भी रहे, ये भी, लेकिन ये देश के पीएम रहे हैं, कभी भी एज अ डिप्टी पीएम चंद्रशेखर सिंह जी नहीं रहे हैं, ठीक है ना। 79, 89, 91, ये तो 79 में बने थे, 79, ये 89 से लेकर के 91 2 बार रहे हैं। और वाई बी चौहान का यार 79 से 80, यस 1979 से 80, ये तीनों डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। तो इसका चंद्रशेखर सिंह देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं रहे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा लल्ला? ए ऑप्शन चंद्रशेखर सिंह जी, ठीक है ना, ए ऑप्शन चंद्रशेखर सिंह जी। नेक्स्ट पे जाएंगे, थाईलैंड के स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है? अभी आप लोग जानते हो कि बिम्स्टेक की जो 6वीं बैठक हुई थी वो थाईलैंड में हुई थी। अब या तो थाईलैंड की राजधानी पूछ दे, मुद्रा पूछ दे, या उससे रिलेटेड कोई स्टैटिक का फैक्ट्स पूछ दे। रेलवे हो या उत्तर प्रदेश पुलिस, एमटीएस हो या जीडी, एक तरीका ये होता है कि स्टॉक एक्सचेंज, राजधानी, देश, मुद्रा, ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं। अब जरा बताओ कि थाईलैंड के स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है? ये स्टेट टाइम इंडेक्स, ये जो है ना, ये तो सिंगापुर का है, स्टेट टाइम इंडेक्स, ठीक है ना, ये तो सर सिंगापुर का, एसटीआई सिंगापुर का है। ये सर कोरिया का पड़ता है, कोस्पी कोरिया का पड़ जाता है, वहां भी साउथ कोरिया का। अब आपके बचा एसएनपी और आपके क्या सेट, ये कनाडा, एसएनपी कहां का है लल्ला? कनाडा का। और एससीटी कहां का है? स्टॉक एक्सचेंज ऑफ थाईलैंड, ये टी थाईलैंड है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अब उसी में निक्की कहां का है? जापान का। भारत का एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ये 2-4 आपसे पूछते रहते। तो जो सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज ऑफ थाईलैंड, ये एसईटी है, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या है। बी ऑप्शन करेक्ट है। आवर्त सारणी में कृत्रिम विधि से निर्मित तत्व है, आवर्त सारणी, जिससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस बड़े बेसिक पेपर में देखा होगा आपने, पूछता है कि आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की, और आवर्त सारणी मेंडलीफ ने खोज किसने की थी। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मोजले ने की थी, एक परमाणु भार पे आधारित थी तो एक परमाणु क्रमांक पे आधारित थी। लेकिन ये जो 4 डेटा है, ये आपके पेपर में अलग अलग तरीके से पूछा गया डेटा है। जैसे ये अधातु तत्वों की संख्या है, ठीक है ना, आवर्त सारणी में जितने भी अधातु तत्व हैं, ये उनकी संख्या, मतलब उनकी संख्या कितनी है? 7 है। अधातु तत्वों की संख्या, अधातु तो ये है ना, एक सेकंड, उपधातु, यार इसको उप कर लो और इसको अधातु कर लो। अधातु तत्व, ये उपधातु है, कहो तो मैं दोबारा यहां पे लिख दूं, उपधातु, और यह है अधातु तत्वों की संख्या। अधातु तत्वों की संख्या, ये भी है संख्या, मतलब ये 2 तो नहीं है। अब बताओ 91 या 24, ये धातु की संख्या है। 91 क्या है सर? धातु। आवर्त सारणी में धातु की संख्या कितनी? 91। राइट आंसर क्या बना? 24। राइट आंसर क्या बना? 24, ठीक है ना। तो ये याद रखेंगे। उपधातु तत्वों की संख्या 7, अधातु तत्वों की संख्या 20, धातु तत्वों की संख्या 91 और आवर्त सारणी में कृत्रिम विधि से निर्मित आपके 24 है। अब इसी में आपसे नोबल या इनर्ट गैस पूछ देता है, जो 2, 10, 18, 36, 54, 84 हैं, जो हीलियम, नियान, आर्गन, जेनान, क्रिप्टॉन, रेडान, ये सब हैं, ठीक है, शून्य आवर्त सारणी में रहते हैं, ठीक है। चलो, तो उनको याद रखेंगे, ये वाला।